हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा थर्ड हिंदी प्रभा में लेसन 2 नकल एक बुरी आदत पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात पाठ को रीड करने जा रहे हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से पता चलता है, नकल एक बुरी आदत। आप सभी को बच्चों पता है कि नकल करना एक बहुत ही खराब आदत है, इसलिए हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। इसी पाठ में एक नकल न करने की सलाह दी गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के बारे में, प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि बेवजह नकल करने से अनेक परेशानियां होती हैं। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि बेवजह नकल करने से अनेक परेशानियां होती है, अतः हमें किसी की भी नकल करने से बचना चाहिए। अर्थात हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपने दिमाग और मन से काम लेना चाहिए। अब है इसका पाठ है। प्राचीन काल की बात है, नदी किनारे किसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। प्राचीन काल की बात है, नदी किनारे किसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह रोजाना नदी किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती मीन्स मित्रता, यानी दोनों में क्या हो गई? मित्रता हो गई। बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। मतलब वो उसके अंदर मछलियाँ पकड़ने के अंदर माहिर था। वह अपने ढंग से रोज नई नई मछलियाँ पकड़ता और कोए को खिलाता। बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। माहिर का अर्थ है यहाँ पे निपुण, यानी इस कार्य में वो निपुण था। वह अपने ढंग से रोज नई मछलियाँ पकड़ता और कोए को खिलाता। कोए के तो दिन फिर गए। उसे हर दिन भोजन मिलता। मतलब बगुला उसे मछलियाँ पकड़ के देता और कोए के दिन फिर गए। कोए को भोजन भी नहीं मिलता था, इसलिए बगुला उसे रोजाना पकड़ के मछली दे देता था, जिसे उन मछलियों को खाकर कौवा अपना पेट भरता था और वह प्रसन्न हो जाता था। बगुला आकाश में उड़ता, लेकिन निगाहें होती है नज़र, लेकिन नज़र उसकी नीचे रहती। बगुला ऊपर उड़ता आकाश में, आकाश का मतलब आसमान में उड़ता, लेकिन नज़र उसकी नीचे रहती। मछली दिखाई देते ही वह फराटे से नीचे आता, अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और पैर ऊंचे रख झट से पकड़कर किनारे पर आ जाता। मतलब बगुला है आकाश में उड़ता, लेकिन निगाहें यानी इसको नज़र उसकी नीचे रहती। मछली दिखाई देते ही वह फराटे से मतलब तेज गति से वह नीचे आता और अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और पैर ऊंचे रख झट में तुरंत से पकड़कर किनारे पर आ जाता। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। कौवा है
और यहाँ पे बगुला है और बीच में मछली पड़ी है। जैसे बगुला ने मछली पकड़ी, उसने कौवे के सामने रख दी। कौवा यह सब देखता तो उसका मन भी करता कि वह भी ऐसे ही मछलियाँ पकड़े, वह भी ऐसे मछलियाँ पकड़े। वह मन ही मन सोचा करता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर उड़ना मतलब आकाश में ऊपर उड़ना, निगाहें नीचे की ओर रखना, निगाहें मतलब नज़र नीचे की ओर रखना, मछली दिखाई देते ही, मछली दिखाई देते ही फौरन नीचे आना। फौरन का अर्थ है तुरंत या शीघ्र, मतलब मछली दिखाई देते ही शीघ्र या तुरंत ही नीचे आना। चोंच खोलकर पानी में डालना और पाँव ऊपर की ओर, पाँव मतलब पैर, पैर ऊपर की ओर उठाना। मछली चोंच में आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। मछली चोंच में आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। सब कुछ सोच विचार कर, सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौवा आसमान में उड़ा। आसमान मतलब आकाश में उड़ा। उसने सोच लिया कि मैं भी आज ऊपर उड़ूँगा, आकाश में उड़ूँगा। बहुत ऊंचा उड़ा, मतलब बहुत ऊंचाई पर आकाश में उड़ा। फिर फराटे से नीचे आया। पाँव ऊंचे रख, चोंच नीची कर फुर्ती से, फुर्ती तेजी से, चोंच नीची कर फुर्ती से मछली पर झपटा। मछली पर झपटा मतलब हमला किया, मछली पर हमला किया। लेकिन मछली खिसक गई। खिसक मतलब वहाँ से अलग हो गई, मतलब वहाँ से मछली हट गई वहाँ से। कोए की चोंच काई और बेलों में उलझ गई। मतलब पानी के अंदर एक प्रकार की घास है, वो काई और जो बेलें होती हैं वो उसमें उलझ में फंस गई। पाँव ऊंचे थे ही मतलब पैर ऊंचे थे ही कौवा छटपटाने लगा। जैसे ही उसकी जो चोंच है वो काई का मतलब एक घास है और एक बैलों, जैसे पानी के अंदर हरी जैसे पानी के अंदर क्या पानी रहने से वहाँ एक काई के रूप में हरी हरे रंग के रूप में काई जमा हो जाती है। और बेलें पानी के अंदर कुछ घास फूस थे उसके अंदर उलझ गई। पैर ऊंचे थे और उनमें फंसने से कौवा छटपटाने लगा। चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश मीन्स प्रयास, चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश में बहुत प्रयास किया, पर सिर पानी में डूबता ही गया। मतलब जैसे उसने पानी के अंदर अपनी चोंच पानी में डुबोई, वो उसकी जो चोंच है वो काई और बैलों में उलझ गई और उलझने की वजह से उसका जो सिर था वो धीरे धीरे पानी में अंदर घुसता ही चला गया। तभी बगुला वहाँ आ पहुँचा। उसे दया आ गई। उसे क्या आ गई? दया आ गई, क्योंकि उसका वो मित्र था, इसलिए उस पर क्या आ गई? दया आ गई। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कोए को पानी से बाहर खींचा, मतलब बाहर निकाला। किनारे लाकर यानी नदी के किनारे लाकर बगुले ने कौए से कहा करते हो सो कीजिए, यानी जो आप कार्य करते हो वो कीजिए, नकल न कीजिए। काग मिस कौआ कि आप कौए किसी की नकल मत करो। चोंच फंसेगी बैल में, यानी आपकी जो चोंच है वो बैल में फंस जाएगी। पाँव बनेंगे काट और आपके जो पैर है वो काठ की लकड़ी के समान हो जाएंगे। कौवा समझ गया कि नकल बिन अकल,
कि कौवा समझ गया कि बिना अकल के कोई भी नकल नहीं होती, इसलिए खतरा ही खतरा है। इसलिए मेरे बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी दूसरे को देखकर किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। इसी पाठ का यही सार है। इसलिए प्रिय बच्चों, हमें भी किसी की भी नकल करने का प्रयास नहीं करना है। तो आज के लिए बच्चों ये पाठ था, नकल एक बुरी आदत। इस पाठ को पढ़ा, इसके बाद अब शब्दार्थ। आज का जो गृह कार्य आपके लिए, गृह कार्य जो करना है वो है पाठ नंबर 2 है। पाठ नंबर 2 नकल एक बुरी आदत, वो हमने रीड किया। उसमें शब्दार्थ आपने करने, जैसे नमस्कार, नमस्ते या प्रणाम, माहिर निपुण, निगाह नज़र, फौरन तुरंत या शीघ्र, फुर्ती तेजी से, झपटा हमला किया, खिसकना अलग हटना, उलझना फंसना, और अक्ल दिमाग या बुद्धि। अक्ल का मतलब यहाँ पे बुद्धि से है या दिमाग से है, और कोशिश प्रयास। तो ये प्रिय बच्चों आपके इस पाठ के शब्दार्थ आपको करने हैं। तो प्रिय बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें किसी की भी नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए। नकल एक बुरी आदत है, हमें इससे बचना ही चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।